हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन ब्रेड रोल और चिकन बॉक्स पैटी, जो कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। सबसे पहले हम चिकन ब्रेड रोल बनाना शुरू करते हैं। चिकन ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक कट कर कर डाल दिया है। प्याज को भी हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। जब प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद हमने इसमें बॉइल्ड चिकन डाल दिया है। ये मेरा हाफ केजी के करीब चिकन था, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब चिकन को हमने डाल दिया है। आधा चम्मच भरकर हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक मैंने डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें सोया सॉस डाली है और 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें विनेगर का डाल दिया है। 2 चम्मच के करीब मैं इसमें ग्रीन सॉस का डाल दूंगी। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद मैं सारी चीज़ों को मैं चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ सारी चीज़ें मैंने चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब इसको हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच भरकर मैदे का डाल देंगे। यहाँ 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा भी डाल दिया है। अब मैदे को भी हम चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए भी हम इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि मैदे का कच्चापन निकल जाए। जब 1 से 2 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद हमने इसमें दूध डाल देना है। यहाँ मैंने 1 कप भरकर दूध ले लिया था। अब दूध को भी हम चिकन के अंदर डाल देंगे। दूध भी मैंने डाल दिया है और दूध को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ सारे दूध को मैं चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। अब हाई फ्लेम पर हमें इसको जब तक भूनना है जब तक कि सारा दूध सोख न हो जाए और चिकन में हल्का सा थिकनेस ना आने लगे। यहाँ चिकन में भी गाढ़ापन सा आ गया है। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको और भून लेते हैं। यहाँ चिकन आज काफ़ी अच्छी तरीके से ठीक हो गया है। अब हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और उसको हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ मैंने ये कुछ ब्रेड लिए हैं। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड है तो आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। मेरे पास वाइट ब्रेड थे तो मैंने वो ही ले लिए हैं। अब ब्रेडों के हम किनारों को कट कर लेते हैं। धीरे धीरे कर सारे ब्रेडों के मैं किनारों को कट कर लूँगी और जो किनारे हैं ना, इनका हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ऐसे ही मैं सारे ब्रेडों को किनारों को कट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने ब्रेड के किनारों को कट कर लिया है। जो बाकी के ब्रेड बच गए हैं ना, इनके भी मैं किनारों को कट कर लूँगी। सारे ब्रेड के किनारों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। यहाँ मैंने कुछ दूध लिया है तो दूध के अंदर मैंने पानी डाल दिया है और मैंने एक बाउल के अंदर ब्रेड क्रम्स ले लिया है। अब ब्रेड क्रम्स को भी एक साइड में रखेंगे और जो हमने चिकन का बनाया था ना, उसको भी मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। चिकन भी हमारा ठंडा हो गया है। अब हम एक ब्रेड पीस को उठाएंगे और जो हमने दूध और पानी एक साथ मिक्स किया है, इसके अंदर हम डाल देंगे। दोनों साइड से हम ब्रेड को अच्छे से दूध के अंदर डिप कर लेते हैं और हथेली की मदद से इसको हम हल्का सा दबा लेंगे, और ताकि जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी और दूध है वो सारा निकल जाए। फिर हम इसमें थोड़ा सा चिकन रखेंगे और इसको हम हल्का सा चपटा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हमने ये चीज़ भी ले ली है। अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब चिकन के ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ रख देंगे। चीज़ रखने के बाद हम इसको ब्रेड को अच्छे से सील कर देंगे और इसको हम बॉल की शेप दे लेंगे। इसको हमें अच्छे से कवर कर देना है और जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, सेम इसी तरीके से हमें दबाते हुए इसको गोल कर लेना है। लड्डू की तरह दबाते हुए हमें इसकी बॉल बना लेनी है। बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। जब इसकी अच्छे से बॉल बन जाएगी और चारों तरफ से ये कवर हो जाएगा, उसके बाद हम बॉल्स को ब्रेड क्रम्स में कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स की हम अच्छे से कोटिंग ब्रेड बॉल्स के ऊपर कर लेते हैं और उसको उठाकर हम एक प्लेट के अंदर रख देंगे। अब ऐसे ही मैं दूसरे ब्रेड को भी दूध के अंदर अच्छे से डिप कर लूँगी और हथेली की मदद से दबाते हुए एक्स्ट्रा दूध निकाल लूँगी। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर
चिकन रखेंगे और हमने जो चीज़ ली थी ना उसको भी हम रख देंगे। यहाँ थोड़ी सी चीज़ भी मैंने चिकन के ऊपर रख दी है। अब इसको भी हम ब्रेड को दबा फोल्ड करते हुए अच्छे से सील कर लेते हैं और इसको भी हम जैसे वो बनाते हैं ना लड्डू, अब इसको भी हम ऐसे ही लड्डू की तरह शेप देते हुए इसको भी बॉल बना लेंगे। बहुत ही जल्दी ये बन जाती हैं। यहाँ दूसरी बॉल्स भी मैंने बना ली हैं और इसको भी मैं ब्रेड क्रम्स में डाल दूँगी और ब्रेड क्रम्स की इसके ऊपर भी अच्छी सी कोटिंग में कर लूँगी। बॉल्स के ऊपर ब्रेड की अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब इसको उठाकर हम प्लेट में रख देंगे और सारी बॉल्स हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली है। हर बॉल्स पे मैंने ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरीके से कोटिंग कर ली है। अब हम इनको फ्रीज कर देंगे। अब 15 दिन के लिए आराम से इनको फ्रीज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। याद रहे इन्हें बिल्कुल फ्रीजर में ही रखना है, बाहर इन्हें बिल्कुल भी नहीं रखना। अब हम कुछ बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने भरकर ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे कर अपने बॉल्स डाल देंगे और इनको हम अच्छे सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बॉल्स डालने के बाद तुरंत ही हमें इसकी साइड चेंज नहीं करनी है। जब ये एक साइड से हल्की सी गोल्डन हो जाएगी उसके बाद ही हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। यहाँ बॉल्स पे हल्की सी एक साइड से हमारा कलर आ गया था। अब धीरे धीरे कर हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। चमचे से हिलाते हुए ब्रेड बॉल्स की साइड चेंज कर लूँगी। यहाँ मैंने बॉल्स की साइड चेंज भी कर ली है। बहुत ही आसानी से हो गई थी। ये कढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी चुपकी हुई नहीं है, हल्का सा कलर भी आ गया है। अब ऐसे ही मैं सारी बॉल्स की साइड चेंज को कर लेती हूँ और इन पे गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लूँगी। यहाँ सारी बॉल्स पे हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। सारी बॉल्स के ऊपर अच्छे सा गोल्डन कलर आ गया था। अब हम इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे कर हम बॉल्स को बाहर निकाल लेते हैं। उलटते पलटते हुए जहाँ जहीं से भी आपको वाइट दिखाई दे रही है ना बॉल्स, उधर से हम इनको कर देंगे। उन पे भी हल्का सा गोल्डन कलर हम आने देते हैं। अब धीरे धीरे कर हम बॉल्स को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ एक बॉल्स को मैंने निकाल लिया है और बाकी की बॉल्स को भी मैं ऐसे ही निकाल लूँगी। बहुत ही जल्दी ये हमारी ब्रेड बॉल्स बनकर तैयार हो जाती हैं। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो कि है चिकन बॉक्स पैटी। ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है, जिसके लिए सबसे पहले हम फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। प्याज मैंने डाल दी है। जब प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद हमने इसमें बॉयल चिकन डाल दिया है। ये 1 पाव के करीब हमारा चिकन था, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है और एक फोक की मदद से इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब चिकन भी हमने प्याज के अंदर डाल दिया है। अब इसको भी हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें आधी चम्मच भरकर नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाली है। 1 चम्मच मैंने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अब सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ सारे चीज़ें मैंने चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर ली है। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पर ही भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें मैदा डाल देंगे। यहाँ 2 चम्मच भरकर मैंने इसमें मैदे का डाल दिया है। मैदा डालने के बाद मैदे को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके कच्चापन हम निकाल लेते हैं। लो फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ 2 से 3 मिनट हमारे चिकन को भूनते हुए हो गए हैं। उसके बाद हमने इसमें 1 कप भरकर मिल्क डाल दिया है। मिल्क डालने के बाद हम मिल्क को भी हम चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने अब हाई
कर दिया है। अब हम इसको जब तक भून लेते हैं जब तक कि ये हल्का सा थिक ना होने लगे। जब ये अच्छा सा थिक हो जाएगा उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ चिकन हमारा अच्छा सा बिल्कुल थिक हो गया है। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और उसको हम ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने एक बोर्ड ले लिया है। बोर्ड के ऊपर हम पफ पैकेट बनाने के लिए यहाँ मैंने ये सीट लिए हैं। अब इसको हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सीट को फैलाते गए। अब बीच में हम जो हमने चिकन बना के रखा था ना उसको एक चम्मच भरकर हमने चिकन का सीट के ऊपर फैला दिया है। चम्मच से चिकन को फैलाने के बाद हम एक पोर्शन उठाए के उसको हम चिकन के ऊपर लगा देंगे और जो दूसरा पोर्शन है ना उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मैदे की बिस्लरी सी लगा देंगे। हम दूसरे हिस्से पर मैदे की बिस्लरी सी लगाने के बाद हम इसको भी जो हमने पहला हिस्सा रखा था ना उसके ऊपर रख देते हैं और जो बाकी के 2 हिस्से बच गए हैं एक हिस्से के ऊपर भी हम ये मैदे की बिस्लरी लगा देंगे और इसको भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। चारों पे लगाने के बाद हम चारों हिस्सों से पॉकेट बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी हमारी पफ पॉकेट बन गई थी। यहाँ मैदे की जो बिस्लरी थी मैंने ऊपर साइड में भी लगा दी है और इसको मैं अच्छे से सील कर दूंगी। पॉकेट हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही जल्दी ये हमारी पफ पॉकेट बन गई थी। इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। अब इसको हम उठा के और एक प्लेट में रख देंगे और बाकी की ऐसे ही पफ पॉकेट बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। दूसरी पॉकेट बनाने के लिए भी मैंने एक चम्मच भरकर चिकन सीट के ऊपर डाल दिया है और एक साइड से मैं इसको सबसे पहले कवर कर लेती हूँ। चिकन को मैंने अच्छे से कवर कर लिया है और जो 3 सीट बची है ना एक के दूसरे के ऊपर रखते हुए भी हम चिकन को अच्छे से कवर कर लेंगे और इसको हम पॉकेट की शेप दे लेंगे। मैदे की ये बिस्लरी सी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये खुलने लगेगा। यहाँ मैंने ये मैदे की बिस्लरी सी भी ऊपर दूसरी सीट के ऊपर लगा दी है और जो तीसरी सीट थी ना उसको भी मैंने अच्छे से सील कर दिया है। अब ऐसे ही मैं बाकी की सीटों पर भी मैदे की बिस्लरी सी को लगा दूंगी और इसको मैं अच्छे से पॉकेट की शेप दे लूँगी। बहुत ही जल्दी हमारी ब्रेड पॉकेट बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ दूसरी ब्रेड पॉकेट भी बनकर तैयार हो गई थी। यह दूसरी ब्रेड पॉकेट भी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब इसको भी उठाएंगे हम और प्लेट के अंदर रख देंगे। अब ऐसे ही मैं तीसरी ब्रेड पॉकेट में पफ पॉकेट भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तीसरी पफ पॉकेट बनाने के लिए भी मैंने सीट को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है और एक चम्मच भरकर मैंने इसमें चिकन का डाल दिया है। चिकन को हम उस सीट से कवर करेंगे जो सबसे नीचे होती है ना, उसी से हम चिकन को अच्छे से कवर कर लेंगे और बाकी के हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम ब्रेड पफ पॉकेट की शेप दे लेते हैं। यहाँ मैंने तीसरी पफ पॉकेट भी बनाकर तैयार कर ली है। अब ऐसे ही मैं बाकी की सारी पफ पॉकेट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। सारी पफ पॉकेट मैंने बना ली थी। बहुत ही जल्दी ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इनको फ्रीज कर लेंगे। 15 दिन के लिए हम इनको फ्रीज कर सकते हैं। किसी एयरटाइट डब्बे में डालकर आप इनको फ्रीजर में रख दीजिए, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं। अब हम इसमें से कुछ पफ पॉकेट को फ्राई कर लेंगे और कुछ को हम फ्रीज कर लेंगे। यहाँ मैंने पफ पॉकेट को एक बॉक्स में डाल दिया है। अब इस बॉक्स को मैं फ्रीजर में रख दूंगी। अब बाकी की पफ पॉकेट को हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें पफ पॉकेट डाल देंगे। एक साथ हम सारे नहीं डालेंगे, जितनी आसानी से हमारी कढ़ाई के अंदर आ जाएगी उसके उतनी हम डाल देंगे और दोनों साइड से हम उलटते पलटते हुए इस पर अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। यहाँ पफ पॉकेट पे भी हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ सारी पफ पॉकेट को मैं धीरे धीरे कर बाहर निकाल लूँगी। यहाँ सारी पफ पॉकेट हमने बाहर निकाल ली है और जो मेरी बाकी की बच गई थी उनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ।
बाकी की पफ पॉकेट भी मैंने डाल दिया और उन पे भी हल्का सा गोल्डन कलर आ गया था। इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ सारी पफ पॉकेट बनकर हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है और बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। आप चाहे तो इन पफ पॉकेट को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए।